नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैलशा एंड आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि डीएनएस क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो किसी के लास्ट में .com लगा हुआ है, किसी के लास्ट में .in है, किसी के में .gov है। तो ये सब एक्चुअली में है क्या और ये सब क्यों लगाए जाते हैं, कहाँ से आते हैं। तो आज की क्लास हमारी इसी टॉपिक के बारे में रहेगी। हम काफ़ी अच्छे से और डिटेलिंग में इस टॉपिक को कवर करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। लास्ट क्लास में हमने कुछ 20 इंटरनेट से जुड़ी फुल फॉर्म्स देखी थी और उसके अलावा हमने सर्च इंजन क्या होता है वो भी काफ़ी अच्छे से देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास डीएनएस के बारे में। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए अब कि डीएनएस होता क्या है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अगर नेम ना लिखा हो एग्जाम में तो क्या लिखा मिलेगा हिंदी में? नाम। क्या होता है? डोमेन नाम सिस्टम। अब ये होता क्या है इस डोमेन नेम सिस्टम में? सिस्टम तो आप समझ गए कि भाई सिस्टम जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया, लेकिन ये डोमेन नेम क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन नाम क्या होता है। तो अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए नया भी होगा। तो अब देखो, हमें पता है कि जो इंटरनेट है उसके ऊपर जितनी भी जानकारी है वो वेबसाइट के फॉर्म में स्टोर होती है। और वेबसाइट क्या होती है ये हमने एक क्लास में देखा। अब वेबसाइट के अंदर क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। अभी आपको वेब पेजेस के बारे में भी अच्छे से पता होगा। और ये वेबसाइट, ये वेब पेजेस हम किस पे देखते हैं? वेब ब्राउज़र। अभी आपने वेब ब्राउज़र को भी समझ लिया है। तो अब ये देखो कि जो एक वेबसाइट है उसको देखने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं एक वेबसाइट को देखने के या ढूंढने के? दो तरीके होते हैं। आपने दोनों ही यूज़ किए होंगे। अब देखिए कि सबसे पहला होता है कि आप सर्च इंजन पे जाके उसे ढूंढे। सर्च इंजन क्या होता है आप समझ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से उसके बारे में बात की थी, जैसे कि google.com। गूगल के ऊपर मैंने देखा, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है और मुझे डीएनएस के बारे में जानकारी चाहिए। तो गूगल के ऊपर हम क्या करते हैं? सीधा डीएनएस लिख के एंटर दबा देते हैं। अब बहुत सारे पेजेस ओपन हो जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक ओपन हो जाते हैं और आपको जो भी वेबसाइट देखनी है आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मुझे वेबसाइट का पूरा नाम नहीं पता था तो मैंने जाके सर्च इंजन पे ढूंढ लिया। दूसरा क्या तरीका है? भाई आपको पूरी वेबसाइट का नाम पता है तो आप सिंपली जाके वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। जैसे मुझे फेसबुक ओपन करनी है तो फेसबुक का एड्रेस तो सभी को पता होता है, www.facebook.com। इतना जाके हम टाइप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई और पेजेस ना ओपन होके सीधा क्या करेगा? फेसबुक को ही वो ओपन करके दे देगा। अब ये क्या समझ आया कि पहली वाली में मुझे एड्रेस नहीं पता था वेबसाइट का तो मैंने सर्च इंजन पे जाके ढूंढ लिया, और दूसरे वाले में मुझे वेबसाइट का पूरा नाम पता था तो मैंने जाके पूरा नाम लिख दिया। इतनी बात आपको समझ आई कि भाई हमने वेबसाइट को कैसे देखा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये जो वेबसाइट का नाम है ना www.facebook.com, ये इसी को ही डोमेन नाम कहते हैं। किसको कहते हैं? जो ये हमारी वेबसाइट का नाम है इसी को हम क्या बोल देते हैं? डोमेन नाम बोल देते हैं। मतलब ये जो facebook.com है ये क्या है? एक डोमेन नाम है। इतनी आपको समझ में आई बात। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जो ये डोमेन नाम है ना ये 2 या 2 से अधिक भागों में बटा होता है। मतलब 2 भाग तो होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और किससे बांटेंगे?
तो डॉट यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखेंगे ना आप www डॉट फेसबुक डॉट, जितने भी नाम मतलब आपको बांटने हैं उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे। डॉट से हम एक डोमेन नाम को विभाजित करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कुछ डोमेन नाम के, जैसे www.google.com, amazon.com, facebook.com, yahoomail.com, gmail.com, ये सब क्या है, डोमेन नाम ही तो है। अब यहाँ पे देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको डीएनएस के बारे में समझ में आ जाएगा। तो सुनिए कि इंटरनेट पे हमें कोई भी वेबसाइट ढूंढनी है, इंटरनेट पे हमें कोई भी वेबसाइट ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, उसका डोमेन नाम लिखेंगे। अभी डोमेन नाम जैसे कि facebook.com हम लिखेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से यहाँ पे मतलब समझिएगा वेब सर्वर से, जो वेब सर्वर है उसको डोमेन नाम नहीं पता कि भाई तुम facebook.com लिख रहे हो, उसको नहीं पता फेसबुक क्या है, उसे केवल आईपी एड्रेस समझ में आता है। क्या समझ में आता है, आईपी एड्रेस। डोमेन नेम जो कि facebook.com आपने लिखा, उसका आईपी एड्रेस क्या है वो वेब सर्वर को समझ में आता है। इतनी बात आपको समझ आई कि डोमेन नाम क्या है हमने लिखा, लेकिन कंप्यूटर का जो सर्वर है ना उसको नहीं पता कि डोमेन नाम क्या है, क्या ढूंढना चाह रहे हो आप, उसको केवल समझ में आएगा तो आईपी एड्रेस समझ में आएगा। अब जानते हैं कि ये डोमेन नाम और आईपी एड्रेस में क्या अंतर है। तो देखिए जो डोमेन नाम होता है वो किसी अक्षर या नंबर से मिलके बनता है, लेकिन आईपी एड्रेस में केवल नंबर्स होते हैं। जैसे डोमेन नाम लिखा हमने w3.example.com और इसी का आईपी एड्रेस क्या लिखा है, 198.105.232.4। अब समझिए कि ये जो डोमेन नाम है ना इसी का ही आईपी एड्रेस है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब आप खुद समझिए कि कौन सा नाम याद रखना आसान है, ये example.com याद करना आसान है या फिर ये जो नंबर्स लिखे गए हैं ये याद करना आसान है। चलो मान लीजिए कि याददाश्त बहुत अच्छी है तो आपने 1, 2, 10, 20 याद कर भी लिए, लेकिन ऐसे कितने आईपी एड्रेस याद करेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट है हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है। सारे आईपी एड्रेस तो याद नहीं किए जा सकते। अब तो हम क्या किया, जो डोमेन नाम है यहाँ पे वो क्या है, डोमेन नाम जो हमें समझ में आ जाए वो नाम होता है, और आईपी एड्रेस वो नाम होता है जो कंप्यूटर जो इंटरनेट को समझ में आता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि डोमेन नाम और आईपी एड्रेस में क्या फ़र्क है यहाँ पे। अब एक बार और इसको काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल से समझिए कि एक वेबसाइट के दो नाम होते हैं, हमारे भी दो नाम होते हैं। जैसे मेरा भी एक स्कूल का नाम है और एक मेरा निकनेम है। अब मेरा ही नाम ले लो, चैलशा मेरा नाम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है, मेरे घर पे याद नहीं रहता सबको, तो उन्होंने मेरा एक निकनेम रख दिया घर पे। अब सभी लोग मुझे उसी नेम से बुलाते हैं, लेकिन जब वो मेरे स्कूल में जाएंगे और मेरा घर का नाम बोलेंगे तब थोड़ी ना किसी को समझ में आएगा कि भाई किसको ढूंढ रहे हो, उन्हें तो स्कूल वाला नाम बताओ ना, चैलशा को ढूंढ रहे हैं, है ना, वो मेरा घर का नाम थोड़ी ना यूज़ करेंगे, समझेंगे। तो उसी तरह समझिए कि एक वेबसाइट के भी दो नाम हैं। क्या नाम है, एक वेबसाइट के दो नाम हैं। एक नाम उसका सर्वर, कंप्यूटर या इंटरनेट के लिए है, ठीक है, और जो दूसरा नाम है उसका हमारे लिए है। हम मतलब कौन, यूज़र, यूज़र के लिए है। तो अब जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम मतलब जो आसानी से याद हो जाए वो नाम, वो कौन सा नाम है, डोमेन नाम है। कौन सा नाम है, वो डोमेन नाम है। और जो भाई मुश्किल नाम है, जो आसानी से याद नहीं हो रहा है, वो सर्वर का नाम है, वो कौन सा है, आईपी एड्रेस। समझ आ गया। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी थोड़ा सा मुश्किल नाम है, इतना तो नहीं होगा जितना मेरा है,
तो आप मेरे ही नाम से थोड़ा सा रिलेट करके समझ लीजिए कि जो मुश्किल नाम है वो इंटरनेट समझेगा, वो आईपी एड्रेस होगा, जो आसान नाम है वो हम समझेंगे, वो यूज़र नेम होगा, डोमेन नेम होगा। अब देखो, हर डोमेन नेम यूनिक होते हैं। यूनिक से क्या समझ आया कि भाई दो वेबसाइट का नाम एक नहीं हो सकता। मान लीजिए अभी तो फेसबुक और अमेज़ोन दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है, लेकिन अगर डोमेन नाम यूनिक नहीं होते, मतलब कि एक से ज़्यादा वेबसाइट के सेम नाम हो सकते, तो फेसबुक का नाम भी अमेज़ोन रख दिया हमने और अमेज़ोन का नाम भी अमेज़ोन रख दिया। अब किसको पता चलेगा कि कौन सी अमेज़ोन फेसबुक के लिए रखी ओपन करना चाह रहे हैं, किस अमेज़ोन से हम अमेज़ोन को ओपन करना चाह रहे हैं। तीसरी मेन बात देखिए, ये जो डोमेन नाम है पहले से रजिस्टर्ड होने चाहिए। किसके साथ? ICANN के साथ। पूरा नाम क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अब ये रजिस्टर क्यों होने चाहिए? तो मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आपके पास एक मोबाइल नंबर भी है, लेकिन आपने सबको एक ऐसा मोबाइल नंबर बांट दिया जिसकी आपने सिम ही नहीं ली। मतलब सिम नहीं ली तो मतलब वो मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं हुआ है। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हुआ है तो उसके ऊपर फ़ोन नहीं लगेगा, है ना। तो उसी तरह से एक डोमेन नाम है, अगर वो डोमेन नाम पहले से रजिस्टर्ड ही नहीं है और आप सबको बांटते घूम रहे हैं कि ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नाम है, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नाम है, लेकिन वो रजिस्टर ही नहीं है, तो रजिस्टर ही नहीं है तो इंटरनेट को पता ही नहीं है कि भाई ये डोमेन नाम है क्या, वो क्या दिखाएगा? एरर, क्योंकि उसको उस डोमेन नाम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे कि उस सिम के बारे में जो नंबर आप मोबाइल नंबर बांट रहे हो, उस मोबाइल नंबर की कोई भी जानकारी नहीं है। समझ आया? अब देखो, मूल डोमेन या डोमेन एक्सटेंशन, ये जो लास्ट में हम .com ये सब लगा रहे हैं ना, इनको डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। सबसे पहला पार्ट क्या है? शीर्ष स्तरीय डोमेन या टॉप लेवल डोमेन या TLD भी बोल देते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये .gov किस टाइप का डोमेन है, शीर्ष स्तरीय है या सब डोमेन है, कौन से टाइप का है। .gov का मतलब ये एक सरकारी वेबसाइट है, .com का मतलब कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशन, .net नेटवर्क, .edu एजुकेशन, .info इंफॉर्मेशन वेबसाइट। इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से टाइप का डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये जो 6 नाम है ये टॉप लेवल डोमेन है। अब बात करते हैं कंट्री लेवल डोमेन के बारे में। तो आपने देखा .in लास्ट में लगा हुआ है, मतलब ये इंडिया की वेबसाइट है। .UK यूनाइटेड किंगडम, .CN चाइना, .AU ऑस्ट्रेलिया और .RU रशिया की वेबसाइट है। सब डोमेन क्या होता है? अब देखिए, जो सब डोमेन होता है वो हमारे डोमेन नाम का एक छोटा सा भाग होता है। ये फ्री में मिलता है, इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस सब डोमेन का प्रयोग किया जाता है कि हम अपनी वेबसाइट पे जो हमारे कंटेंट है, जो हमारा डेटा है, उसको अच्छे से मैनेज करें। एग्जाम्पल देखो, आपने एक न्यूज़ की वेबसाइट ओपन करी, टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक भास्कर या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपने उसकी वेबसाइट ओपन करी। अब उसके अंदर देखिए अलग अलग पेजेस होते हैं। एक पेज स्पोर्ट्स का होता है, एक पॉलिटिक्स का होगा, एक एजुकेशंस का होगा, एक टेक्नोलॉजी का होगा, एक जनरल कोई न्यूज़ का होगा। हमें स्पोर्ट्स वाला देखना है तो क्या दिखाएगा वो? sports.news.com। अगर पॉलिटिक्स वाला ओपन करेंगे तो politics.news.com। मतलब डोमेन नाम तो news.com ही है, लेकिन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ये क्या है यहाँ पे? सब डोमेन है। ये सब डोमेन आपको समझ में आ गया? ये सब डोमेन क्यों है? कि भाई इस नाम का हमारे वेबसाइट में डेटा है, कंटेंट है इस नाम का। ठीक है, अब देखते हैं डोमेन नाम संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ डोमेन नेम। तो 3 भागों में ये बटा हुआ है। सबसे पहले देखिए, हमने एक नाम लिख लिया http
www.amazon.com। HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद ये जो दो बिंदी है इसको कोलन बोलते हैं। उसके बाद हमने दो बैकवर्ड स्लैश लगाई। फिर ये जो www है ये एक सब डोमेन है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। amazon.com, अब ये देखिए जो कॉम है ये एक टॉप लेवल डोमेन है और अमेज़ोन ये सेकंड लेवल डोमेन है और amazon.com ये पूरा ही क्या है? डोमेन नेम है। अब amazon.com में आप मोबाइल की कैटेगरी ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सब डोमेन। अब DNS क्या होता है? हमने देखा कि भाई ऊपर कि जो हमारा डोमेन नेम है हमने उसको वेब ब्राउज़र में डाल दिया और वेब सर्वर में हमने अब वेब सर्वर किसको समझ रहा है? वेब सर्वर IP एड्रेस को समझ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये DNS सर्वर ये क्या काम करेगा? इस वेब डोमेन नाम को किस में कन्वर्ट कर देगा? IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। amazon.com को किस में कन्वर्ट कर देगा? उसके IP एड्रेस में। मतलब यूज़र ने ब्राउज़र में amazon.com लिखा, फिर ये रिक्वेस्ट DNS सर्वर के पास जाएगी। DNS सर्वर उस अमेज़ोन का IP एड्रेस क्या है वो निकालेगा और सर्वर के पास भेजेगा और फिर सर्वर हमें क्या करेगा? अमेज़ोन की वेबसाइट ओपन करके देगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास DNS के बारे में।